अच्छा, हमने एक चीज और सुनी थी बाबा कि इसको केंद्र बताते हैं, पृथ्वी का पृथ्वी का केंद्र। केंद्र है। अच्छा भाई बताया ना, उत्तरायण सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से हुई, अच्छा, इसलिए ये पृथ्वी का केंद्र है। पूरी पृथ्वी का। पृथ्वी का केंद्र। आप देख पा रहे हैं माँ गंगा के तट पर, इस ब्रह्मवर्त जगह पर, जो कि सृष्टि का निर्माण स्थल भी हम इसको कह सकते हैं। और ब्रह्मवर्त पुराण में ऐसा कुछ जिक्र है, यहाँ पर बता रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से सृष्टि की रचना हुई है और पृथ्वी का मुख्य केंद्र भी इसको माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थान कितना आध्यात्मिक दृष्टि से ये बड़ा जबरदस्त है। ये पृथ्वी मतलब सृष्टि के पहले का तीर्थ है, जब सृष्टि नहीं थी। इसके 4 नाम हैं। पहला नाम तो है इसका बृहस्पतिपुरी, तब यहाँ जंगल ही जंगल था। फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ 99 मरतबे यज्ञ किया, उसके पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये स्थान है सृष्टि के आरंभ का। क्या अद्भुत ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं। कानपुर से कुछ ही दूरी पर बिठूर पड़ता है और बिठूर धाम में है ये अद्भुत स्थान। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। इसको हम ब्रह्मवर्त घाट के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और इसका प्रमाण भी है, इसका दर्शन भी है। और यहाँ के जब बाबा से हम बात करेंगे, पुजारी से बात करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे। लेकिन हम आज आपको दिखाने आए हैं ये ब्रह्मवर्त जगह, जहाँ पर सृष्टि का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है और यहाँ पर उसकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी ने की है। और ये जो स्थान है ये बिठूर में पड़ता है। बिठूर जो कि कानपुर का एक बहुत ही सुंदर धाम है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो का मैं आपको दर्शन कराऊं। आप हमारी इस वीडियो को किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये स्थान जो है बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रह्मा जी यहाँ पर सृष्टि की रचना करते हैं और इसको केंद्र कहते हैं, पूरी पृथ्वी का केंद्र। आइए चलें, बिना देरी किए हुए हम आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं इसको ब्रह्मावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य द्वार है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुष्कर के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो इसी स्थान पर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाजार है और यहाँ पर पूजा पद्धति सबका सामान यहाँ पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सृष्टि की रचना अगर यहाँ से हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हैं 99 बार प्रयास किया था ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में। बहुत तगड़ा दिमाग लगाया ब्रह्मा जी का, तब जाके ये इतनी जो सृष्टि आप देखते हैं, इतने पशु पक्षी, तालाब, पहाड़, प्रकृति, जितना कुछ भी आप इस धरती पे देख रहे हैं, उसकी रचना, संरचना और उसका जो उद्धार नहीं, जिसका जहाँ से शुरुआत हुई हो, वो ये जगह है। ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये बाजार आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और माँ गंगा है मेरे सामने, माँ गंगा का किनारा है। और इधर मैं कानपुर क्षेत्र में हूँ, बिठूर, और उस गंगा के उधर पार आता है आपका उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जहाँ पर कि और भी अनेक लीला हैं। यहाँ लोग अपनी पूजा पाठ के लिए आते हैं। इसको दिखाइए ऊपर की तरफ। ये हम बिल्कुल मुख्य जगह पर यहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले और हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से ये प्राचीन स्थान है। महिमा बहुत है यहाँ की। लोग मुंडन संस्कार भी यहाँ कराते हैं। ये देखिए आसपास के जो लोग हैं, बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ पर होता है। हम आपको धीरे धीरे आगे की तरफ लेके चल रहे हैं और आगे की तरफ देखेंगे हम। आइए आप यहाँ से जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इस स्थान की महिमा को कि कैसे यहाँ पर ये ब्रह्मवर्त जो तीर्थ है वो आप देख रहे हैं माँ गंगा के किनारे। ये है माँ गंगा का किनारा और पूरा अच्छी तरीके से दर्शन कराएंगे। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कोई खूंटी भी है, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन इस समय हम आपको ये पूरा जो केसी घाट वृंदावन की तरह होता है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। लेकिन ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं माँ गंगा के तट पर, इस ब्रह्मवर्त जगह पर, जो कि सृष्टि का निर्माण स्थल भी हम इसको कह सकते हैं। और ब्रह्मवर्त पुराण में ऐसा कुछ जिक्र है, यहाँ पर बता रहे हैं। और हम जब बातचीत करेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं
और इस समय नवरात्र चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मुंडन संस्कार के लिए भी आए हुए हैं। और इस तरीके का यहाँ पर देखिए कैसे बोटिंग भी है, यहाँ पर स्नान भी है। और ये माँ गंगा का जो विशाल जल है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। और उधर की छोर उन्नाव है, उन्नाव जिला है उत्तर प्रदेश का, और हम इधर कानपुर की तरफ खड़े हुए हैं। और इसके बीच में है ये ब्रह्मावर्त तीर्थ, जो कि अपने आप में यहाँ पर इतिहास को समेटे हुए है। और मैं इस समय जो ब्रह्मावर्त जो घाट है वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और बाबा मेरे साथ में है। ये स्थान है सृष्टि के सृजन का। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ से सृष्टि का निर्माण किया। बाबा ये किस तरह की लीला है, किस तरह की महिमा है, एक बार बताइए बाबा। ऐसा है कि ये जो है ब्रह्मावर्त, ये पृथ्वी मतलब सृष्टि के पहले का तीर्थ है। जब सृष्टि नहीं थी, इसके 4 नाम हैं। पहला नाम तो है इसका बृहस्पतिपुरी, तब यहाँ जंगल ही जंगल था। फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ 99 मरतबे यज्ञ किया। उसके पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तब इसका नाम पड़ा ब्रह्मावर्त। और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब इसका नाम पड़ा उत्पलारण्य। और उसके पश्चात 1857 में जब अंग्रेज़ों का गदर हुआ है, अंग्रेज़ यहाँ से भागे हैं, उनको ठौर नहीं मिला, तब इसका नाम पड़ा बिठौर। और उसके पश्चात बिठौर का अपभ्रंश हो गया बिठूर। बिठौर, हाँ। बिठूर, इसी प्रकार इसके 4 नाम। तो बाबा ये यहाँ पर कोई शास्त्र में कोई प्रमाण मिल सकता है? ब्रह्मवर्तिक पुराण है, उसमें इसका प्रमाण है। अच्छा, हमने एक चीज और सुनी थी बाबा कि इसको केंद्र बताते हैं, पृथ्वी का केंद्र है। अच्छा भाई बताया ना, उत्पलारण्य सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से हुई, अच्छा, इसलिए पृथ्वी का केंद्र है। पूरी पृथ्वी का केंद्र। ब्रह्मवर्त पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, उसमें ये स्थान की महिमा है। बाबा यहाँ एक खूंटी बता रहे थे आप, खूंटी ब्रह्मावर्त की खूंटी है। मतलब ब्रह्मा जी का पूजन केवल 2 जगह होता है, पुष्कर में हाँ। और यहाँ तो केवल अपने चरण पादुका रख दी है, उसी की खड़ाओं की कीली है, उसी का यहाँ महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमको ये बताया। और आप इस समय जो देख रहे हैं ये ब्रह्मावर्त तीर्थ है। और यहाँ पर अब मैं एक खूंटी है, यहाँ पर ब्रह्मा की खूंटी, ब्रह्मा जी की खूंटी, ये आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं आपको दर्शन कराऊंगा और पुजारी जी से जानेंगे हम कि यहाँ पर किस तरीके का दर्शन है। और इसका दर्शन करें उससे पहले ये आप माँ गंगा का स्पर्श मैं आपको करा दूं। आप मानसिक रूप से हमारे साथ में आके ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कि लोग स्नान भी कर रहे हैं। और ये माँ गंगा का जो जल है ये देख पा रहे हैं आप। आहा, एकदम ठंडा ठंडा ये जल। जय ओ मैया। और इस तरीके से माँ गंगा में स्पर्श करने के बाद अब हम आपको यहाँ का जो भूगोल है वो समझाने का कोशिश करेंगे। ये पूजा देख सकते हैं, लोग स्नान भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और बोटिंग भी यहाँ पर होती है। और ये पूरा स्थान जो आप देख रहे हैं, पूरा बहुत भीड़ यहाँ पर आती है। और इस तरीके का ये नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए कितना प्राचीन ये मंदिर है। ये दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और इस तरीके के बहुत बड़ा ये घाट है, ये ब्रह्मावर्त घाट के नाम से हम इसको जानते हैं। बिल्कुल बिठूर के पास में माँ गंगा के किनारे क्या ये अद्भुत रमणीय स्थान है। आइए चलें और आपको अब ब्रह्मा जी की खूंटी का दर्शन कराते हैं, वो बड़ा स्पेशल है यहाँ पे। आइए चलते हैं। और एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बिल्डिंग के ऊपर दिखाइए, ऊपर एक प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ सामने एक प्रतिमा जूम करके दिखाइए। और ये इस तरीके का ये दृश्य हम देख पा रहे हैं ये ब्रह्मावर्त घाट पर, जो कि और ये मंदिर जो मेरे सामने देख रहे हैं ब्रह्मा की ये खूंटी कहते हैं। आइए जानते हैं पुजारी जी से यहाँ किस तरीके की ये लीला है। और आइए आगे की तरफ चलें, अब आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ की जो लीला है उसको यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। और ब्रह्मावर्त सम क्षेत्रे नास्ति भूमंडले क्वचित, यानी कि एक संस्कृत का श्लोक भी लिखा गया है। और नीचे देख सकते हैं मनुष्य की सृष्टा रचना है, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठकर 99 बार यज्ञ किया। और हमारे जो पुजारी जी हैं थोड़ी उनसे भी जानकारी लेंगे। जय सीताराम पुजारी जी।
प्रभु जी किस तरह की लीला है यहाँ पर, ये किस तरीके का दर्शन है? ये ब्रह्मा जी के खड़ाऊ है। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पे ब्रह्मा जी को मनुष्य उत्पत्ति के लिए भेजा है, तो ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है। भ्रमण करने के बाद इसी स्थान पे बैठ के ब्रह्मा जी ने 99 बार यज्ञ की, और उस यज्ञ में जो देवी देवता, साधु संत महात्मा, जो भी ऋषि मुनि आए, वो उनके साक्षी बने। जब उनकी सफल हुई यज्ञ, इसी यज्ञ कुंड से राजा मनु और महारानी शत्रुपा, पहला स्त्री पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी ने इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया। जब यहाँ से जाने लगे तो ऋषि मुनि महात्मा साधु जो भी भगवानगण उनके देवता पर आए थे, बोले कि महाराज कलकाल में जब मनुष्य आएगा तो कौन जानेगा, यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति की है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सीधे पैर की खड़ाऊ उतारी, उसी यज्ञ कुंड में रख दी। उसी खड़ाऊ की कील का पूजन होता है। पुष्कर गए, वहाँ उनकी मूर्ति का पूजन है, और यहाँ उनकी चरणों की पूजा। दुनिया में केवल 2 ही मंदिर हैं, ये बिठूर में और एक राजस्थान पुष्कर में। इसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं पूजन नहीं होता है। महाराज जी हमारे पीछे एक संस्कृत का श्लोक आ रहा, ब्रह्मवर्त सम क्षेत्रे नास्ति, यानी कई पुराणों में भी ये है ब्रह्म संगीता में देखो। अच्छा, ब्रह्म संहिता में उसमें मिलेगा, उसमें जिक्र है इसका। अच्छा, एक और हमारी मन की जिज्ञासा थी, हमने कई यहाँ लोकल लोगों से पूछा कि पृथ्वी का केंद्र बताते हैं इसको। ये पृथ्वी का मध्य है, बीचों बीच पृथ्वी का केंद्र। दुनिया का। ऊपर लिखा हुआ भी सब लिखा है। अच्छा अच्छा। बताने के लिए कोई नीमसार बताता है, कोई जैन बताता है, कोई बिठूर बताता है, मगर इसका लेख उसी में है। तो ये उनके चरण दर्शन है। हाँ, ये आगे चरण, ये कील है, खड़ाऊ की कील। 99 बार यज्ञ किया है, ये सृष्टि ऐसे ही नहीं बनी है, इसके लिए बड़ा। पहला स्त्री पुरुष का जोड़ा भगवान ब्रह्मा जी ने इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया। आपका शुभ नाम पुजारी जी? पंडित अजय उपाध्याय। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? ये धार्मिक भी, ऐतिहासिक भी है। अच्छा, ये खूंटी शब्द क्या है? खूंटी ये किसको? खड़ाऊ, जो खड़ाऊ को खूंटे बोलते हैं। जी, जो अंगूठे में फंसती है। साधु महात्मा जो लकड़ी की स्लीपर पहनते हैं, हाँ। जो ऊपर खूंटी जिसमें अंगूठा पड़ता है, वही कील है ये। वो खूंटी है। उसी को ब्रह्म खूंटी कहते हैं। अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई है 1857 की, जो अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो खड़ामू जो होती है ना, जो पैरों की जो लकड़ी की जो पहनते थे प्राचीन भारत में, उसकी जो खूंटी होती है, उसको हम इसको खूंटी के नाम से जाना जाता है। जो कि इसमें आप देख रहे हैं, ये तो चरम दर्शन है, चरम दर्शन है। खड़ाऊ चली गई पाताल लोक में, जो अंगूठे का भाग है वही है ये। थोड़ा ये फूल से दिखाएंगे प्रभु जी ने हटा के। कमल बना हुआ, नीचे कुछ नहीं है। अच्छा, कमल का है हाँ। ये। क्योंकि ब्रह्मा जी कमल ही पे हैं। नाभि से निकला कमल, कमल पे निकले ब्रह्मा जी। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, जय हो। और बहुत सुंदर तरीके से हमको इसके बारे में बताया है। और इसका पूरा ये देखिए 4 नाम भी हैं, उत्पल, आरण्य, ब्रह्मस्पतिपुरी, ब्रह्मावर्त और बिठुर। समय समय के साथ ये नामकरण यहाँ पर बदलते गए हैं, और भी हम बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे, लेकिन पूरी जो यहाँ की महिमा है वो आप सामने देख पा रहे हैं। खूंटी जो माँ गंगा के बिल्कुल सामने, बिल्कुल गंगा माँ हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोटिंग हो रही है। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो स्थान है वो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए। और अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये वीडियो है जिसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, और माँ गंगा मेरे सामने है, उसके तट पर इस तरीके का ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, इस किले को देखिए आप, ऐसे समझो से काफ़ी प्राचीन ये किला है। और कहते हैं ब्रह्मावर्त घाट के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से सृष्टि की रचना हुई है, और पृथ्वी का मुख्य केंद्र भी इसको माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थान कितना आध्यात्मिक दृष्टि से ये बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ के लोगों ने जो हमको बताया है उसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन, आप देख रहे हैं, ये भी ताला लगाया हुआ है इसके अंदर। और आगे की तरफ आइए, ये देखिए कितना प्राचीन ये स्थान है, ये घाट है। आइए, और आगे की तरफ देखेंगे आप, ये महादेव देख सकते हैं आप, एक शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके का ये प्राचीन जो स्थान है जिसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और आगे की तरफ अभी और आप देखेंगे, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जब जाएंगे आपको और दिखाएंगे कितना प्राचीन ये स्थान है। क्योंकि इसका जो ढांचा है, जो बना हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, बाहर हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इस तरीके से।
ये देखिए कितना अद्भुत ये मंदिर है। और ये क्या चीज़ है, ये एक बड़ा ही अलौकिक त्रिशूल देखने को मिल रहा है हमें। ये क्या अद्भुत ये जगह है। आप मैं जिसकी चर्चा आपसे कर रहा था, ये अपने आप में देखिए, इस पर कुछ लिखा हुआ है। ये एक खम्भ है और इस खम्भ पर कुछ लिखा हुआ है और कई आकृतियाँ देवी देवताओं की बनी हुई इसके चारों तरफ दिखाइए। और ये जो भाषा है ना, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। ये ज़बरदस्त स्थान, और कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर सृष्टि का उद्गम ब्रह्मा जी ने यहाँ से किया था। और ये मंदिर आप देख रहे हैं, और ये देखिए आप, भगवान शिव का एक मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर। और भगवान शिव के दर्शन आप करिए। ये महाकालेश्वर का शिव मंदिर। और बाहर की तरफ आप आएंगे तो ये पीछे वाला हिस्सा है। ये देखिए आप, ये मंदिर की जो नक्काशी है, इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन। और काफ़ी प्राचीन प्राचीन ये बिठूर धाम है हमारे पीछे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बिठूर धाम है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और उन्हीं के पास में ही ये ब्रह्मावर्त स्थान पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ, कहाँ से आए आप? हम यहीं से बिठूर से आए। तो यहाँ पर क्या मुंडन संस्कार के लिए? हाँ हाँ, हो गया मुंडन संस्कार हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों के मुंडन संस्कार होते हैं, हम ऊपर से एक झलक आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं माँ गंगा के किनारे ब्रह्मावर्त घाट, जहाँ पर ये अद्भुत नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। माँ गंगा का दर्शन यहाँ से हो रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ स्नान पूजा सब कर रहे हैं। और इस प्राचीन किले से जो मेरे पीछे आप महाकालेश्वर का जो मंदिर देख रहे हैं, और ये स्थान है सृष्टि के आरंभ का। क्या अद्भुत ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं। कानपुर से कुछ ही दूरी पर बिठूर पड़ता है और बिठूर धाम में है ये अद्भुत स्थान, जिसका दर्शन हम और आप कर रहे हैं। तो आज हमने और आपने जो दर्शन किया वो सृष्टि के आरंभ वाले स्थल का दर्शन किया। सृष्टि आरंभ स्थल इसको कह सकते हैं। और ये पृथ्वी का केंद्र है, पूरी पृथ्वी का केंद्र है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ब्रह्मावर्त घाट बिठूर धाम कानपुर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।